अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन खत्म। तेलंगाना में 21 जुलाई से तालीमी इदारों को खोल देने का फैसला। जिले विकाराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। और एथलेटिक्स के लीजेंड फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में देहांत। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन को बर्खास्त कर दिया गया है। काबीना के हंगामी इजलास में ये फैसला किया गया। प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में लॉकडाउन बर्खास्त करने से मुताल्लिक़ फैसला किया। आज 19 जून को लॉकडाउन का आखिरी दिन है। कल 20 जून से तेलंगाना अनलॉक हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस के केसों में कमी को देखते हुए लॉकडाउन को ख़त्म करने का हुकूमत ने फैसला किया है। रियासत तेलंगाना में 21 जुलाई से तमाम तालीमी इदारों को खोल देने का हुकूमत ने ऐलान किया है। आज दोपहर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद शुदनी काबीना के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के फैसले के साथ 21 जुलाई से स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी का फैसला किया गया है। ज़िले विकाराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ये हादसा ज़िले की कोडंगल शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब 2 तेज़ रफ्तार कारों का तसादुम हो गया। हैदराबाद से कर्नाटक जाने के दौरान एक कार को दूसरी तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंची, जिसने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त अब्दुल राशिद अमीर मौलान बेगम के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। उनका ताल्लुक हैदराबाद की यूसुफ गुडे से बताया गया है। हैदराबाद में 2000 रुपये के नकली करेंसी नोट तैयार करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने नकली करेंसी नोट तैयार करने वाले एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जो अपने घर में नकली नोट तैयार करते हुए मार्केट में उसे तब्दील कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान KPHB कॉलोनी से 29 साल राजू प्रसाद उर्फ राजू साकिन JP कॉलोनी पटनचेरू को गिरफ्तार कर लिया। कलर प्रिंटिंग में महारत रखने वाले राजू ने OLX के जरिए कलर प्रिंटर की खरीदारी की और 2000 की नकली करेंसी तैयार करने लगा। ज़िले वरंगल रोलर के शायमपेट मंडल में भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तकरीबन 30 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हनमकुंडे से भोपालपल्ली जाने वाली RTC बस और लारी एक दूसरे से मुतसादिम हुए। उस हादसे में बस में सवार 20 मुसाफिरीन शदीद और दीगर 10 मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि लारी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया, जबकि लारी उलट गई। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। ज़िले महबूबनगर में एक लारी ने दहशत मचा दी, जिसकी वजह से 4 अफराद हलाक हो गए। जुमा की रात 9 बजे के बाद जड़चलरा मंडल के कंगापुर में यह हादसा पेश आया, जहां रेडीमेड कंक्रीट मिक्सर ले जाने वाली लारी ने 2 टू व्हीलर और एक ट्रैक्टर से टकरा गई। उस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक जड़चल्ला से गंगापुर की तरफ जाने वाली एक कंक्रीट मिक्सर लारी मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रैक्टर को टकराते हुए 2 टू व्हीलर से टकरा गई। हादसे में 2 पहियों पर सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और लारी की टक्कर से ट्रैक्टर ट्राली उलटने से ट्रैक्टर ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया। हलाक होने वालों की शिनाख्त गंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाले रवि, रंगारेड्डी ज़िले के वेंकटपुर का सुरेश और फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाला वेंकटेश्वर की हैसियत से हुई है। पुलिस ने बताया कि लारी ड्राइवर फरार है। हिंदुस्तानी खेलों और मुल्क के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार मिल्खा सिंह अब नहीं रहे। वो कोविड-19 के साथ 1 माह तक जारी रहने वाली जिद्दोजहद के दौरान ज़िंदगी की जंग हार गए हैं। मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोविड में ICU से दूसरे वार्ड में मुंतकिल होने के 2 दिन बाद जुमा की रात अपनी आखिरी सांस ली। सिंह के अफराद ख़ानदान के ज़रिए जारी करदा एक बयान में लिखा गया है कि ये इंतहाई अफसोस के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि मिल्खा सिंह जी 18 जून सन 2021 की शाम 11:30 बजे इंतकाल कर गए। बयान में मज़ीद कहा गया है कि उन्होंने सख्त जिद्दोजहद की, लेकिन खुदा के पास उसके तरीक़े हैं और ये शायद सच्ची मोहब्बत और सोहबत थी कि हमारी वालदा निर्मल जी और अब वालिद साहब 5 दिन के बाद ही इंतकाल कर गए हैं।
महाराष्ट्र की ताबीरा गाड़ी तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 14 दिगर जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महाराष्ट्र के नागपुर से हैदराबाद आने वाली बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। ये वाक़या एचुड़ा मंडल के इस्लाम नगर के मज़ाफ़ात में पेश आया। मुकामी अफराद ने जख्मियों को इलाज के लिए आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मालूम हुआ है कि उनमें से 4 को हालत तशवीशनाक होने के सबब बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने जख्मियों की शिनाख्त छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों के तौर पर की है। समझा जाता है कि तेज़ रफ्तारी हादसे का सबब है। मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की जा रही है। हिंदुस्तान में अभी कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। ऐसे में तीसरी लहर के खदशे से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। दिल्ली में वाक़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गिलेरिया ने कौमी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि आइंदा 6 था 8 हफ्तों में मुल्क में तीसरी लहर के शुरू होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मुस्बत केसों में कमी की वजह से कई रियासतों में लॉकडाउन कवायद में नरमी दी गई है। माशी सरगर्मियों के आगाज़ की वजह से एक मरतबा फिर केसेस में इजाफा हो सकता है। इस दौरान कई माहिरीन ने यह बयान दिया है कि लोग एहतियाती इक़दामात पर पूरी तरह से अमल करें, तभी हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। लापरवाही के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन खत्म। तेलंगाना में 21 जुलाई से तालीमी इदारों को खोल देने का फैसला। जिले विकाराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और एथलेटिक्स के लीजेंड फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में देहांत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।